अच्छा रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों से जूझना पड़ता है। तुला राशि वालों, पिछले 4 महीनों के दौरान राहु ग्रह जब शनि की कुंभ राशि में प्रवेश किए थे तब राहु भी स्वयं खुद परेशान हो गए थे। राहु आए तो बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं लाचार और बेबस नजर आए थे, अशक्त नजर आए थे, वो काम नहीं कर पा रहे थे। कुछ समय पहले यानी कि 18 मई 2025 के दिन जब राहु ग्रह आपकी कुंडली के पंचम भाव में पहुंचे थे तब वह मृत अवस्था में थे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई ग्रह 24 से 30 डिग्री की अवस्था में रहता है तो उसे मृत अवस्था कहते हैं। और यही कारण था कि राहु की पोजीशन अच्छी होने के बावजूद, चमत्कारी होने के बावजूद भी आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब 3 सितंबर 2025 से राहु 30 डिग्री में प्रवेश करेंगे तो उनका जो शुभाशुभ फल है, जो उनकी दृष्टि है, ब्रह्मांड के बड़े नायक होने के नाते उनका जो फल देने का काम है वह अगले कई दिनों तक करते रहेंगे। और यह प्रभाव 6 सितंबर से 5 दिसंबर 2026 तक आपको प्रभावित करता रहेगा, प्राप्त होता रहेगा। मित्रों, अब इनके आसपास कोई बंधन नहीं है, कोई उसे जकड़ नहीं रहा है। अब वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और स्वतंत्र होकर वह आपको अगले समय तक लाभ देता रहेगा। मित्रों, सभी ग्रह संपूर्ण ग्रह है, लेकिन एक छाया ग्रह राहु ही है जो अपने प्रचंड तरंगों से, उनके प्रभाव से अगले समय में आपको कहां तक ले जाएंगे, क्या लाभ दे पाएंगे, कौन सी स्थितियों का निर्माण करेंगे, उनके बारे में विस्तार से जानते हैं, समझते हैं। राहु ग्रह तुला राशि के पंचम भाव में प्रवेश किए बैठे हैं और वह कुंडली के भाग्य, लाभ और देव को प्रभावित कर रहे हैं। मित्रों, 18 वर्ष के बाद राहु ने फिर से 18 महीने के लिए आपकी कुंडली के विद्या भाव में प्रवेश किया था, तो उसमें से 4 महीने तो अब निकल चुके हैं। अब अगले जो 14 महीने बचे हैं इसमें राहु कुछ बड़ा करने वाले हैं, जिसको जानना आपके लिए आवश्यक होगा। तुला राशि वालों, राहु यदि कुंडली में पंचम भाव में होता है तो उम्मीद से कई गुना बेहतर परिणाम देने लगता है। पंचम भाव में राहु का सीधा मतलब आपकी संतान के ऊपर प्रभाव, आपकी बुद्धि के ऊपर प्रभाव, आपकी विद्या के ऊपर प्रभाव, आपके धर्म के ऊपर प्रभाव और सीधे तौर पर आपके जीवन की उन्नति की दिशा को वो सीधे तौर पर प्रभावित करता है। जब 4 महीने पहले राहु मृत अवस्था में थे तो वह आपको लाभ नहीं दे रहे थे, लेकिन अब पंचम भाव में आपकी रत्नात्मकता, प्रतिभा उभर कर सामने आएगी। आप नृत्य में, अभिनय में, संगीत में, खेलकूद में, कला क्षेत्र में चमक जाएंगे। पंचम भाव गुप्त एवं चमत्कारिक रिजल्ट का होता है तो शेयर बाजार, सट्टेबाजी, ई करेंसी, गोल्ड और अन्य जगह निवास से अपार लाभ दिलाएगा। आपके पास जो भी निवेश और अवसर आएंगे उसे पहचानने की शक्ति प्रदान करेगा और यह जो स्थिति बनेगी उससे अच्छा उच्च रिटर्न प्राप्त होगा। आपकी संपत्ति में वृद्धि होगी और आप लगातार अपने कर्ज को कम करने में सफल होते जाएंगे। राहु ने आपको पिछले जिस प्रेम संबंधों से दूर रखा था उस संबंधों से लाभ देगा। राहु आपको कई अवसर पर प्रेम संबंधों में लिप्त करेगा। रोमांस आपके जीवन का एक हिस्सा बनेगा। कुछ ऐसे रिश्ते आप निभाएंगे जहां पर आप अहम भूमिका अदा कर सकते हैं, क्योंकि राहु प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ बनाता है। वह शरीर से संबंधित सुख के भी अवसर देता है। राहु जहां नए रिश्तों की शुरुआत करता है तो राहु रिश्तों के चरम पर पहुंचने के बाद धर्म कार्य में मदद करने के लिए आपको शक्ति प्रदान करता है। तुला राशि वालों, राहु का यह डिग्री में परिवर्तन करना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं रहेगा, क्योंकि राहु तृतीय भाव में बैठे हुए सबसे पहले तो वह आपकी कुंडली के नवम भाव को प्रभावित करेंगे। अब नवम भाव होता है भाग्य का। ऐसे में वह भाग्य की बदौलत एक एक करके आधे अधूरे कार्य को पूर्ण करवाता जाएगा। सरकारी बाधा, आरोप, जांच से छुटकारा पाने में आपकी मदद करेगा। जागरूक राहु करियर में आ रही सभी तरह की रुकावटें दूर करेगा
आपके पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे, आपका मकान भाड़े चढ़ेगा, प्लॉट का उपयोग होगा, जमीन अच्छा रिटर्न देगी, आपको अच्छे ग्रेड या पुरस्कार प्राप्त होंगे। आपका जो मूल संकल्प है कि दुनिया भर की संपत्ति अर्जित करनी है, संपत्ति को इकट्ठी करना है, उस दिशा की ओर वह आपको ले जाएगा। क्योंकि राहु उच्चस्थ पद स्थिति व्यक्तियों से, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से, विदेशी भूमि से, विदेशी लोगों से और गुप्त कार्यों से लाभ देते हैं। और वैसे भी भाग्य भाव में उनकी दृष्टि रातों रात तकदीर बदलने वाली होती है, जिसका आपको आने वाले 16 महीनों तक प्रभाव देखना है। तुला राशि वालों, वैदिक ज्योतिष में राहु को एक मायावी ग्रह बताया गया है, इसीलिए इसे समझना बहुत मुश्किल है। इसके बारे में कहा जाता है कि कलयुग में राहु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो रंग से राजा बनाने की क्षमता रखता है और कलयुग में इसे बेहद प्रभावी माना गया है। राहु जब एकादश भाव में अपनी दृष्टि गोचर करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे रंग दिखाएंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि एकादश भाव मनोकामना पूर्ति का भाव है। ज्ञान भाव में राहु होने से आप लोगों के बीच में, अपने आसपास, कार्य क्षेत्र में या फिर समाज में बड़े लीडर बनने की कोशिश करते हैं। और ये केवल कोशिश नहीं रहती है, लेकिन आप उसे प्राप्त भी करते हैं। संगठनों में, समुदायों में, आंदोलनों में शामिल होने की इच्छा करते हैं। आपका नेटवर्क बनता है, बेरोजगार लोगों को सरकारी नौकरियां दिलाता है, सरकारी विभाग में उच्च पद की ओर ले जाता है, घरेलू एवं विदेशी पार्टनरशिप के सपने को पूर्ण करता है। और जो व्यक्ति कल्पना से रचित रहता है या कल्पनाओं में खोया रहता है, उसे इस अवधि के दौरान उनकी कल्पनाओं को साकार बनाने के लिए वह जमीन पर कार्य करता है और वह वो जमीनी कार्यों से लाभ प्राप्त करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु ग्रह वृत्ताकार है और उसके बल की तीव्रता सभी ग्रहों से कहीं ज्यादा अधिक होती है, क्योंकि राहु ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जो पत्थर को भी हीरे की कनी बना सकता है। अब राहु की दृष्टि से लग्न भाव पर खूब प्रभाव मचेगा। वह आपके पूर्व जन्म या फिर पिछली जिंदगी को फिर से एक बार सामने ला सकता है। आप साक्षात्कार कर सकते हैं, कुछ ऐसे नजराने दिखा सकता है जो आपको आने वाले जीवन के लिए प्रेरणा देता रहेगा। राहु यहाँ पर आपकी संपूर्ण देह को प्रभावित करेंगे, अंगूठे से लेकर सिर तक नई ऊर्जा और नई शक्ति प्रदान करेंगे, क्योंकि यह सुंदर शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का लाभ देता है। यानी कि अगले 14 महीनों तक 14 साल का लाभ प्राप्त करेंगे। हालांकि शास्त्र, वेद, ग्रंथ इत्यादि एक स्वर में कहते हैं कि मनुष्य इस जन्म में जो सुख दुख भोगता है वह कुंडली में बने योग और दुर्योग के कारण एवं पूर्व जन्म को पाप पुण्य के लेख से प्राप्त करता है। इसीलिए दुष्ट ग्रहों को दूर करने के लिए और सुख प्राप्त करने के लिए कुंडली विश्लेषण करना, कुंडली में राहु की स्थिति जानना आवश्यक होता है। और हाँ, आप कुछ उपाय करके भी आने वाले 16 महीनों में राहु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह राहवे नमः रोज सुबह 108 बार जाप करें। विशेष रूप से शनिवार और बुधवार या शनिवार को काले धागे से नारियल पर रक्षा सूत्र बांधे और प्रवाहित करें बहते हुए पानी में, या फिर पीपल के पेड़ के भी नीचे रख सकते हैं। शनिवार के दिन काले तिल, उड़द की दाल, नीले कपड़े और सरसों का तेल गरीबों को दान करें। राहु को शांत करने के लिए काल भैरव जी की पूजा करें, महाविद्या स्त्रोत का पठन करें या यज्ञ करवाएं। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।